हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मोड्स ऑफ अक्वायरिंग द ओनरशिप। देर आर टू मेथड्स ऑफ अक्वायरिंग द ओनरशिप। सबसे पहली बात, अक्वायरिंग क्या होता है, मतलब ओनरशिप को कैसे हासिल किया जा सकता है, उसके मोड्स बताए गए हैं इस वीडियो में। एंशियंट लॉ, फॉलोइंग पर द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप अंडर द एंशियंट और वेस्टर्न लॉ। अब हम बात कर रहे हैं जो मोड्स बताए गए हैं एंशियंट लॉ के अकॉर्डिंग ओनरशिप को अक्वायर करने के, हासिल करने के। ऑक्यूपेशन, under Roman law, if a person finds a thing which has no previous owner, is known as res nullius. Res means things and nullius means belonging to no person। अगर हम रोमन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, रोमन लॉ में ये माना जाता है अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ मिली है और उस चीज़ का कोई प्रीवियस ओनर नहीं है तो उसे ये बोला जाता है रेस नलियस। मतलब रेस का मतलब ये था थिंग्स, और जो नलियस का मतलब होता है बिलोंगिंग टू नो पर्सन, कि वो चीज़ किसी की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फिश इन द सी, सपोज ए कैचेज द फिश, ही बिकम द ओनर ऑफ द फिश बाय ऑक्यूपेशन। और जो ए है, ए ने खुद से मेहनत करके अपने आप फिश पकड़ी है तो वही उसका ऑनर कहलाएगा। इट इज़ नोन एज ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप। तो इसे ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप भी बोला जाता है कि वो उसने फिश अपने आप हासिल की है, अपने आप मेहनत करके। सिमिलरली इफ मे बी डेरिवेटिव, सपोज एज पर द अबव एग्जाम्पल, ए सेल्स द फिश टू बी डिराइव्स द टाइटल फ्रॉम ए, द टाइटल ऑफ बी इज डेरिवेटिव। तो इसमें ये बताया गया अगर फिश ए ने बी को सेल कर दी तो जो बी के पास टाइटल जाएगा उसे डेरिवेटिव बोला जाएगा, डेरिवेटिव एक्विजिशन। कॉन्क्वेस्ट बाय वॉर, अकॉर्डिंग टू रोमन एंड इंग्लिश लॉ, जो रोमन एंड इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया, द प्रॉपर्टी ऑफ एनवी वॉज कंसिडर्ड एज रेस नलियस। जो एनवी की प्रॉपर्टी होती है वो रेस नलियस कंसिडर की जाती है। सपोज ए अटैक्स पाकिस्तान ड्यूरिंग वॉर, तो ए ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया सपोज, एंड ए कैप्चर्स द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, ए ने पाकिस्तान की टेरिटरी कैप्चर कर ली, एंड एस्टेब्लिशेज द सोवरेनिटी ओवर देयर, और उसने ये बता दिया कि ये मेरा इलाका है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ। इन द ओल्डन डेज द विक्टोरियस किंग्स यूज टू अक्वायर द टेरिटरी ऑफ डिफीटेड किंग। तो इसमें बताया गया है जो पुराने टाइम पे क्या होता था, जो किंग्स लाइक राज्यों के किंग्स होते थे वो लड़ते रहते थे एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर कोई शक्तिशाली राज्य होता था, उसका जो राजा युद्ध में दूसरे राजा को हरा देता था, तो वो दूसरे राजा की जो भी संपत्ति होती थी, जो भी प्रॉपर्टी होती थी, वो अक्वायर कर लेता था, हासिल कर लेता था वॉर जीत कर। असेशन, असेशन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी वॉज द मोड ऑफ अक्वायरिंग ओनरशिप। It was recognized under both Roman and English law. For example, if a field produces the crop or domestic animal produces of spring, the produce in each case belongs to owner of the field or the animal unless there is a contract to the contrary. तो इसमें ये बताया गया कि अगर किसी ने अपने खेतों में क्रॉप्स प्रोड्यूस करी या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए कोई चीज़ वगैरह प्रोड्यूस करी, कोई भी खाने वाली चीज़, तो जो भी प्रोड्यूस करा है उसने, तो वो उसी की होगी जिसका वो फील्ड होगा, जिसका फील्ड का ऑनर की वो चीज़ होगी, वो चीज़ मानी जाएगी, या वो एनिमल्स की मानी जाएगी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो किसी के साथ। अब हम बात करें मॉडर्न लॉ के बारे में। अंडर द मॉडर्न लॉ फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग द ओनरशिप। मॉडर्न लॉ में जो ओनरशिप होती है उसको कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके दो मोड्स हैं। ओरिजिनल, द सेड मोड इज़ द रिजल्ट ऑफ सम इंडिपेंडेंट पर्सनल एक्ट ऑफ द एक्वायर हिमसेल्फ। तो अगर हम ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, इसमें यह बताया गया है कि जो इंडिपेंडेंट पर्सनल एक्ट से जो चीज़ एक्वायर की जाती है अपने आप, उसे कहते हैं ओरिजिनल। ओरिजिनल मोड, इट इज़ ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स: एब्सोल्यूट मोड, एक्सटेंटिव मोड, एसेसरी मोड। इन एब्सोल्यूट मोड की बात कर रहे हैं, इन दिस मोड ओनरशिप इज एक्वायर्ड ओवर प्रीवियसली ऑनरलेस ऑब्जेक्ट। तो अगर एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, वो उस चीज़ की ऑनरशिप की बात की जा रही है यहाँ पे जिसका कोई प्रीवियसली कोई ऑनर नहीं होता उस चीज़ का। एक्सटेंटिव मोड, इन दिस मोड देयर इज एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस ओनरशिप बाय एन इंडिपेंडेंट एडवर्स एक्ट ऑन पार्ट ऑफ एक्वायर। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक्वायर है जो जिसने हासिल की है वो प्रॉपर्टी, वो चीज़ हासिल की है, उसने वो अपने एक्ट करके हासिल करी है। एसेसरी मोड, इन दिस मोड रिक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ असेशन। तो इसमें बताया गया है जो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ली गई है वो असेशन का रिजल्ट है। अब हम डेरिवेटिव मोड की बात कर रहे हैं। व्हेन ओनरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रीवियस ओनर इट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में बात करी थी फिश वाली, ए ने बी को फिश सेल कर दी और जो बी के पास उसका टाइटल आया है फिश का, तो वो एक तरीके से डेरिवेटिव घुमा कर आया है, मतलब उसने सेल करी है। एडवर्स पोजेशन, व्हेन ओनरशिप इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन बाय सम एक्ट विच डिस्ट्रॉयज द प्रीवियस ओनर। तो इसमें बताया गया जब किसी ऑनरशिप जो होती है किसी की, और वो किसी कोई दूसरा पर्सन उसको अक्वायर कर लेता है अपना कोई काम करके, और प्रीवियस ओनर जो होता है उसकी ऑनरशिप चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जांपल
अंडर सेक्शन 27 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो लिमिटेशन एक्ट का 27 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 27 जो डील करता है एडवर्स पोजेशन के साथ। सपोज ए इज इन द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू बी एज ट्रेस पास पीसफुली विदाउट इंटरप्शन फॉर कॉन्ट्रीवेंस पीरियड ऑफ 12 ईयर्स और मोर। तो इसमें ये बताया गया है, जो अगर सपोज करते जो ए है वो एक बी की पोजेशन में बैठा है, बी के घर पे बैठा है और एज अ ट्रेस पास पर पीसफुली, कोई भी और कोई मतलब कोई इशू नहीं कर रहा, बट लगातार 12 सालों से बैठा है या 12 सालों से ज़्यादा, अगर द ओनरशिप ऑफ बी कम्स टू एन एंड, तो जो बी की ओनरशिप है वो एंड हो जाएगी एक तरीके से। ए बिकम्स अ ओनर बाय वे ऑफ एडवर्स पोजेशन, तो जो ए है, ए एडवर्स पोजेशन से ओनर बन जाएगा। ओके, थैंक यू।